कि तू भी क्यों बैठा है, तू भी चला जा, मैं तो फिर भी बोलूंगा। तो कहा कि मैं तो माइक वाला हूँ, आप माइक छोड़ोगे तब तो ले जाऊंगा जी। नमस्कार पहलाग दगड़ियों। आज मुझे आरएसएस की तरफ से एक इनविटेशन आया था क्योंकि उनकी 100 वर्ष की संघ यात्रा पूरी हुई है। उधर कुछ सवाल जवाब हुए और आइए देखते हैं कि मेरे इस सवाल करने पे उनका क्या जवाब रहा। धन्यवाद। तो मेरा ये कंसर्न था, जैसे आपने पलायन की बात की, तो पलायन में आपने बताया कि होम स्टे इसके पीछे एक वो हो सकता है कि लोग पलायन ना करें। मगर मैं कहूँगी कि उत्तराखंड जियोग्राफिकली ऐसे स्थित है कि पहाड़ों को हम और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें इसे और सुरक्षित करके, जो हमारे युवा जॉब्स के लिए ज़्यादातर दिल्ली जाते हैं, पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो वो वहाँ जाने के बजाय उन्हें ऐसी जॉब्स यहाँ दिलाई जाए या फिर ऐसी जॉब्स क्रिएट की जाए कि वो यहाँ पे रह के काम कर सके, उसी के साथ यहाँ की स्वच्छ हवा का आनंद भी ले सके। दूसरा कंसर्न मेरा ये था कि जैसे अभी बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार सिंगापुर में भी था, मतलब बाकी देशों में भी था, मगर वहाँ के लोगों ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि जितने नेता वहाँ के लूटते हैं, मान लीजिए, तो उन्होंने उतनी उनकी सैलरी रख दी। यहाँ पे नेताओं की भी सैलरी ही नहीं है, इस वजह से उन्हें भ्रष्टाचार करना पड़ता है। माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ। तो उन्हें इसलिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है। अगर हम इनकी सैलरी उतनी ही रखते तो हम विकास पूरा करेंगे, क्योंकि बाकी देशों का बजट हमसे कम निकलता है, उसके बावजूद भी आज हमारी सड़कों पे कई गड्ढे हैं। बस इतना पूछूंगा आपसे। पलायन तो सब जगह से है, देहरादून से भी है, दिल्ली से भी है। वो समाज को आगे बढ़ने के लिए सब प्रयास करते हैं, कहीं संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में पहाड़ों में उसी के अनुसार संसाधन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। 3 बातों के लिए संघ ज़्यादा प्रयास है कि किसी को अगर अपने स्थान पर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार मिल जाए तो कोई भी मुंबई और दिल्ली के तंग गलियों में सड़कों पर नहीं रहना चाहेगा। फिर भी विकास एक प्रक्रिया है, सब जगह से लोग जा रहे हैं इस दिशा में, और विशेष रूप से मातृशक्ति को और जो बहनें हैं उनको शिक्षण देने का काम सेवा इंटरनेशनल हो, चमोली भी, पिथौरागढ़ भी, अल्मोड़ा भी, और लोग भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथ से काम करने वाले, अपने गांव में काम करने वाले लोगों को अभी हिंदू सम्मेलन में सम्मानित भी किया, तो वो भी कई हजार में वो संख्या थी। तो बाकी भ्रष्टाचार को लेकर तो उनका सुझाव है, और सब लोग खड़े होंगे तो परिस्थितियां बदलेगी।